नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। लेकिन यात्रा की शुरुआत एक तरह से हम तभी से मान लेते हैं जब हम अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं पूरी यात्रा की प्लानिंग तैयार हो जाती है। यात्रा पर कब निकलना है, किस धाम के दर्शन कब करने हैं, कितने लोगों को साथ लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टाइमली यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चारधाम यात्रा पर जाना। दोस्तों, ऐसे में रजिस्ट्रेशन के नियमों में अगर किसी तरह का कोई बदलाव हो रहा है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 11 मार्च से शुरू होने वाला है। अगर इस डेट में कोई भी चेंज होता है तो हम जल्द से जल्द आपको ये बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो एक नई खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार चारधाम यात्रा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक स्वप्रमाणीकरण पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देना होगा। इस पत्र में वाहन में सवार यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था का ब्यौरा भी शामिल होगा। इसका मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको साथ साथ एक और फॉर्म भी सबमिट करना है जिसपे आप यात्रा पे कब निकल रहे हैं, यात्रा के दौरान आप कहाँ पे रुकेंगे, आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपने कौन सा ऑप्शन चुना है, ये सब चीज़ें आपको उस फॉर्म में फिल करनी होंगी। ये फॉर्म जमा ना करने पर आपके वाहन को चेक पोस्ट पर रुकवा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है। ये व्यवस्था यातायात निदेशालय की ओर से की जा रही है। इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो चारों धामों में 47 लाख से ज़्यादा यात्री पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले साल रजिस्ट्रेशन को तो अनिवार्य किया गया था, लेकिन इस बार इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी अनिवार्य किया जा रहा है। इस फॉर्म में यात्रा में जाने वाले लोगों के रहने, खाने आदि की व्यवस्था की पूरी जानकारी दर्ज होगी। इसे वाहन के नंबर के साथ ही जोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो वाहन प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल। इस बार 30 NPR कैमरे यात्रा मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। इनकी निगरानी देहरादून कंट्रोल रूम से की जाएगी। ये कैमरे AI आधारित होंगे। जिन वाहनों के पास ये फॉर्म नहीं होगा उनकी जानकारी इस कैमरे के माध्यम से हासिल हो जाएगी। इसके बाद वाहनों को अगले चेक पोस्ट पर रोककर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। चारधाम यात्रा 2025 के लिए ये एक बड़ा अपडेट है। इस साल यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। पिछले साल की यात्रा में भीड़ को नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम रही पुलिस और प्रशासन इस बार यात्रा की व्यवस्थाओं में जुट गई है। हालांकि हम प्रशासन को पूरी तरह से नाकाम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। प्रशासन ने यात्रियों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया है। चारधाम यात्रा 2025 को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमर कस ली गई है। इस फॉर्म में चारधाम यात्रा में जाने वाले लोगों के रहने, खाने और संख्या आदि की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से मांगी गई है। इसे गाड़ी के नंबर के साथ ही जोड़ दिया जाएगा, जो कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निफिकेशन कैमरे पर चेक पोस्ट पर चेक किया जाएगा। ये चेकिंग प्राइवेट या कमर्शियल हर वाहन के साथ की जाएगी। दोस्तों, इस डिक्लेरेशन फॉर्म से एक तरह से प्रशासन को और पुलिस व्यवस्था को ये आइडिया हो जाएगा कि हर दिन कितने लोग किस धाम की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं, और इससे उनके लिए भी व्यवस्था को बनाए रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जा चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोल दिए जाएंगे। यात्रा मार्ग पर सभी बुनियादी सुविधाएं 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएंगी। यदि कोई विभाग तय समय तक अपना काम पूरा नहीं करता तो उसकी जवाबदेही तय होगी। इस साल चारधाम यात्रा में 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन एंड 40% रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर किए जाएंगे। ये प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है।
वहीं यात्रा के पहले 15 दिनों तक 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 तथा विकास नगर में 15 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। यात्रा के पहले 1 महीने में किसी भी तरह की कोई वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को सामान्य प्रक्रिया से ही दर्शन करने होंगे। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी सूचना भेजी जाएगी। इस दौरान अगर कोई वीआईपी दर्शन के लिए आता भी है तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर सकता, उसे नॉर्मल लोगों की तरह ही दर्शन करने होंगे। यात्रा मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाएगा और हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की तैनाती होगी। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। जरूरतमंद यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे, ताकि इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। पिछली बार केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। ये भी तय किया गया है कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा का आगाज हो जाएगा। अधिकारियों ने यहां बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर ट्रांजिट कैंप परिसर में गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यात्रा प्रशासन ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। बैठक में ये तय किया गया कि श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, ताकि गांव देहात से आने वाले श्रद्धालुओं को इसके झंझट से मुक्ति मिल सके। पिछली बार केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से कुछ यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में ये भी तय किया गया कि यात्रियों को पंजीकरण कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके अनुसार उदाहरण के लिए चारों धाम की यात्रा करने वालों को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के क्रम में ही स्लॉट्स दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार 4 धाम यात्रा और ज्यादा बेहतर होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए हर चीज व्यवस्थित हो, सुविधाजनक यात्रा हो और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए हर मामले में लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन साथ साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं से भी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो यात्रा की सभी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर रूल्स में किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है तो इसकी जानकारी वो ज़रूर रखें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इस साल 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।